हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है बंगाल बोर्ड क्लास 7 का एक लेसन जिसका नंबर है लेसन नंबर 2 और इसका नेम है द रिडल। रिडल का मतलब जानना चाहते हैं आप, तो इसका मतलब होता है पहेली। आप इसे समझ कर रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इस पूरे चैप्टर में हमको देखने को मिलेगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल स्टोरी को, जो आगे हम लोग बचपन से सुनते हुए आते हैं किसी न किसी के मुंह से। तो उसको अच्छे से देखेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं और अच्छे से सुने और नोट डाउन करें जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं, बाद में उनके मीनिंग्स को भी लिखें। स्टार्ट करते हैं। अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पेयर ऑफ इंडिया। एम्पेयर का मतलब होता है शासक, तो अकबर था एक बहुत ही महान शासक इंडिया का। ही बिलोंग टू द मुगल डायनेस्टी। वह मुगल साम्राज्य से बिलोंग करता था। बिलोंग करने का मतलब होता है कि वो किससे संबंधित था, तो मुगल साम्राज्य से। एक्चुअली में उसके पिता हुमायूं के पिता बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी और उसी का थर्ड नंबर, मैंने तीसरा जनरेशन समझ सकते हैं हम, कि अकबर था। ही हैड इन हीज कोर्ट द 9 जेम्स। 9 जेम्स का हिंदी होता है नवरत्न, जिसे आपको लिख करके रखना चाहिए। 9 जेम्स का मतलब, तो उसके कोर्ट में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न कौन थे? तो रत्न मतलब मोती होता है, समझ सकते हैं ना, या फिर जवाहरात समझ सकते हैं, उनको रत्न कहा जाता है, हीरे मोतियों को। लेकिन यहाँ वो 9 रत्न जो थे वो 9 बुद्धिमान और बहुत ही चालाक पुरुष थे, व्यक्ति थे। हिज 9 एडवाइजर्स, और उसको वो क्या करते थे, वो जो 9 रत्न थे, 9 एडवाइजर से उनको एडवाइस करते थे किसी भी काम को करने में। वन ऑफ दीज जेम्स वॉज बीरबल, और उन्हीं 9 रत्नों में से एक था बीरबल, जिसका नाम था, आपने बीरबल और अकबर की खिचड़ी वाली कहानी तो सुनी ही होगी। नॉन फॉर हिज वीट एंड विजडम, जिसको जाना जाता था किसके लिए, तो बुद्धि और बुद्धिमानी, यानी कि दोनों का, वीट और विजडम दोनों का मीनिंग सेम होता है, चतुराई के लिए, उसकी बुद्धिमता के लिए उसको जाना जाता था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अकबर जो है वो अपने गार्डन में, चूंकि फूल बनाया गया तो वहाँ पर टहल रहे हैं और साथ में बीरबल उनके साथ में है। तो यहीं से कहानी में हम लोगों को जानने मिलेगा कि आखिर कहानी किस पर बेस्ड है। तो आपको यहाँ से मैं पढ़कर समझाने वाला हूँ हर चीज़। अभी तक केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था। द किंग ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं के राजा। राजाओं के राजा कौन है यहाँ पर? तो राजाओं के राजा यहाँ पर अकबर को कहा गया है, एम्पेरर अकबर। Who ruled over India was a great lover of art, science, literature and music. राजाओं के राजा अकबर जो थे वो इंडिया के ऊपर रूल किए, और साथ में रूल करने के साथ साथ वो एक ग्रेट लवर भी थे। किसके? आर्ट्स मतलब होता है कला, साइंस मतलब होता है विज्ञान, लिटरेचर का मतलब साहित्य, और म्यूजिक माने संगीत। इन सब में वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको बहुत पसंद था। वन डे, एक दिन, अ फाइन मॉर्निंग, बहुत ही सुहावनी सुबह सुबह के समय, ही वॉज वॉकिंग इन हिज वास्ट गार्डन, वह अपने वास्ट, वास्ट का मतलब होता है बड़ा, तो वास्ट गार्डन का मतलब हो गया बड़ा गार्डन, बड़े बगीचे में। हिज गार्डन वॉज लाइंड विथ ट्रीज, उनके गार्डन में लाइंड विथ ट्रीज का मतलब हुआ कि एक कतार में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। दैट प्रोड्यूस द टेस्टीएस्ट एंड जूसीएस्ट फ्रूट्स इन द होल किंगडम, जिनसे क्या प्रोड्यूस हो रहा था? प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न होना, टेस्टीएस्ट मतलब होता है सबसे स्वादिष्ट, एंड जूसीएस्ट मतलब सबसे रसीले फ्रूट उस पेड़ों से निकलते थे, माने उन पेड़ों से पाए जाते थे, जो होल किंगडम में उनको मिलता था, पूरे राज्य में। किंगडम का मतलब राजधानी या राज्य। देयर वर फ्लावर्स, वहाँ क्या थे? फूल्स थे, ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज, सभी आकार, आकृति और आकार के। इन हिज गार्डन, उनकी गार्डन में। ही हैड हिज मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट मिनिस्टर बीरबल विथ हिम, और जब वो भ्रमण कर रहे थे उस समय तो उनके साथ कौन था? तो मैंने पिक्चर में आपको दिखाया कि उनका सबसे ट्रस्टेड माने विश्वासी और फेवरेट माने पसंदीदा, मिनिस्टर माने कि मंत्री, जिसका नाम था बीरबल। बीरबल उनके मंत्री भी थे, अभी आप याद रखिएगा। विथ हिम माने उनके साथ। बट द ग्रेट एम्पेयर अकबर डिड नॉट हैव पीस ऑफ माइंड, लेकिन उस दिन सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा होते हुए भी अकबर को मन में शांति नहीं थी। द क्वालिटी विदाउट विच नो वन, वैसा गुण जिसके बिना कोई भी नहीं। नो वन का मतलब जिसके बिना कोई भी नहीं। नॉट इवन द किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स का मतलब हो गया कि अकबर भी नहीं कैन अप्रिसिएट ब्यूटी, यानी कि अगर आपके मन में शांति नहीं होगी तो आपको ब्यूटी समझ में नहीं आएगी। तो वही लिखा, अप्रिसिएट का मतलब होता है तारीफ करना,
कि ब्यूटी जो है उसको देख करके। तो सुबह सुबह का टाइम है, सूर्य चमक रहा है, बहुत ही उसकी जो धूप है बहुत ही सुहावनी प्रतीत हो रही है, अच्छी लग रही है, और पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, पेड़ इतने सुंदर लग रहे हैं, फूल खिले हुए हैं। फिर भी अकबर के मन में शांति नहीं है, इस कारण से वो अप्रिसिएट यानी कि तारीफ नहीं कर पा रहे हैं ब्यूटी का। ब्यूटी का मतलब क्या होता है बता दिए आपको, सुंदरता। तो प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की गोद में वो सुबह सुबह देखने के बाद भी उसकी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो उनके मन में पीस ऑफ माइंड नहीं है, यानी कि मन में शांति नहीं है। आगे देखेंगे, वाइज बिरबल यानी कि जो बहुत ही बुद्धिमान, वहां पर उनके साथ बिरबल उनके मंत्री टहल रहे थे, नोटिस दिस, इस बात को वो नोटिस किए, मैंने ध्यान दिए। एंड आस्क अकबर से उन्होंने क्वेश्चन किया, ओ ग्रेट एंड पावरफुल किंग, व्हाट इज ट्रबलिंग यू? हे मेरे महान और शक्तिशाली राजा, क्या है जो आपको ट्रबल कर रहा है? ट्रबल माने परेशान कर रहा है। ट्रबलिंग यू का मतलब क्या है आपके अंदर जो आपको परेशान कर रहा है? डू यू नॉट सीम टू बी योर यूजुअल सेल्फ? और आपको देख करके ऐसा नहीं लगता कि आप अपने जैसे सामान्य रूप में हमेशा रहते हैं वैसे हो। तो यूजुअल सेल्फ मतलब जैसे हम लोग हमेशा रहते हैं वैसे आज नहीं दिख रहे हैं। क्या कारण है इसका? पूछते हैं। फॉर माई किंग नेवर, क्योंकि मेरे राजा के लिए, किंग नेवर फेल्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट किंगडम दिस अर्थ हैज़ एवर सीन। क्योंकि मेरे राजा जो इस पूरे अर्थ पर सबसे सुंदर चीज़ है, सबसे ग्रेटेस्ट किंगडम के सम्राट हैं, वो ब्यूटी को देख करके कभी भी अपने मुख पर ऐसा नहीं हुआ कि मुस्कान ना लाए हों, और कभी प्रसन्न ना हुए हों, कभी उसकी तारीफ ना किए हों। वो इतने चिंतित क्यों हैं? वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं। अकबर रिप्लाइड, तब अकबर आंसर देते हैं, बिरबल माई डियरेस्ट फ्रेंड, बिरबल मेरे सबसे प्यारे मित्र, यू आर राइट, तुम सही हो। यू आर राइट का मतलब तुम पर्याप्त एकदम सही हो। देयर इज इंडीड अ रिडल, मेरे अंदर वास्तव में एक ऐसी पहेली चल रही है, दैट हैज़ बीन ट्रबलिंग मी, रिडल का मतलब पहेली, जो मुझे परेशान कर रही है। एन आइडियल थॉट, एक सामान्य विचार है, आइडियल का मतलब सामान्य, विच कैम टू मी इन पासिंग, जो मेरे मन में आई उस समय जब मैं यहाँ से गुजर रहा था। देख रहे हैं, समझिएगा बात को ध्यान से। पासिंग इज नाउ माई कॉज ऑफ वरी, अब वही मेरे चिंता का कारण बन गई है। एक सामान्य थॉट मेरे मन में उत्पन्न हुआ जब मैं तुम्हारे साथ इस गार्डन में टहल रहा था, इस बागीचे में टहल रहा था, लेकिन अब वही जो छोटी सी बात थी अब वो एक चिंता का कारण बन गई है। आई एम ट्रबल्ड बिकॉज आई कैन नॉट फाइंड, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं पा नहीं सकता या नहीं पा रहा हूं कि एन आंसर, आंसर माने एक उत्तर। अब वो प्रश्न क्या है ये भी जानना होगा, किस प्रश्न का उत्तर बिरबल खोज रहे हैं, अकबर खोज रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। टू अ सिंपल क्वेश्चन, एक साधारण प्रश्न का, व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट, यही आपका क्वेश्चन है, आपको रखना चाहिए याद, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि सबसे फास्टेस्ट थिंग क्या है इस प्लेनेट अर्थ पर, यानी कि इस अर्थ पर क्या है, इस ग्रह पर सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है। इनके मन में ये क्वेश्चन आता है। ध्यान देने वाली बात है कि उनके साथ चल रहे हैं, उनके मन में एक विचार आता है कि आखिर इस प्लेनेट पर सबसे तेज वो कौन सी चीज है जो सबसे तेज है, मतलब सबसे फास्ट है वो। बीरबल सेड, तब बीरबल कहते हैं, इज दैट ऑल, क्या बस यही बात है? योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, कॉल योर कॉर्टियर्स टुगेदर, अपने सभी दरबारियों को एक साथ बुलाइए। कॉर्टियर्स का मतलब दरबारी, टुगेदर माने एक साथ। लेट अस सी, देखते हैं, इफ वन ऑफ देम कैन आंसर, कि क्या उनमें से कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इफ नॉट, अगर नहीं, देन आई एम सर्टेन आई कैन टेल यू ऑफ द फास्टेस्ट थिंग ऑन द प्लेनेट। तो अगर उनमें से कोई आपको आंसर नहीं दे पाता तो ठीक है, नहीं दे पाता तो मैं आपको, आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूं कि क्या है फास्टेस्ट थिंग्स इस प्लेनेट अर्थ पर। एट द किंग्स कोर्ट, यानी कि राजा के दरबार में, मैनी हर्ड द क्वेश्चन, इस प्रश्न को बहुत लोगों ने सुना, दैट वॉज ट्रबलिंग अकबर, जो अकबर को परेशान कर रही थी, तकल्लुफ दे रही थी। मोस्ट वर पजल्ड, बहुत लोग तो चौंक गए इसको देख सुन करके। सम सेड, किसी ने उत्तर दिया कि बुल ओक कार्ट्स, यानी कि बैलगाड़ी। एंड अदर सेड हॉर्सेज, कि हॉर्स जो है वो सबसे फास्ट है। बट बीरबल जस्ट स्माइल्ड एट देम, लेकिन बीरबल केवल उनको देख करके मुस्कुराते रहे। आफ्टर एवरीवन हैड फेल्ड टू सेटिस्फाई एम्परर अकबर, जब सब कोई फेल हो गए यानी कि असक्षम हो गए सेटिस्फाई करने में एम्परर माने शासक अकबर को, यानी कि महाराज अकबर को जब
संतुष्टि नहीं हुई उनके आंसर को सुन करके, बीरबल ऑफर टू आंसर हिज क्वेश्चन, तब बीरबल को बोला गया कि वो ऑफर करे इस क्वेश्चन के आंसर को। ही सेड, उन्होंने कहा, योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, इट इज़ द ह्यूमन माइंड, यह जो है सबसे तेज कौन सा चीज़ है, तो यह ह्यूमन माइंड है, यानी कि इट इज़ द ह्यूमन माइंड में आप आंसर याद रखिएगा कि वही क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सबसे फास्टेस्ट थिंग क्या है इस प्लैनेट पर, तो वह ह्यूमन का माइंड यानी कि मनुष्य का दिमाग है। अब इसको प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं वो देखेंगे हम। टू प्रूव इट ही सेड, तो उन्होंने क्या किया, प्रूव करने के लिए कहा, लेट द पीपल ऑफ आवर किंगडम प्रेजेंट अ प्रॉब्लम टू मी, कि हमारे राज्य के जो भी लोग हैं उनको बोला जाए कि वो मेरे सामने एक प्रॉब्लम को रखे, एक समस्या को रखे। आई शेल शो यू हाउ फास्ट, मैं आपको तब दिखाऊंगा कि कैसे, हाउ फास्ट का मतलब कितने तेजी से, आई कैन सॉल्व इट, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं उस प्रॉब्लम को, यूजिंग द पावर ऑफ माई माइंड अलोन, केवल मेरे दिमाग के पावर यानी कि शक्ति को यूज करके। अ मैन कैम फॉरवर्ड, इतनी बात सुन करके एक आदमी था वो आगे आया। फॉरवर्ड का मतलब आगे आना। फ्रॉम द ऑडियंस, माने उस ऑडियंस में से जो वहां लोग बैठे हुए थे दर्शन करने के लिए, वो लोग। ही क्लेम्ड दैट हीज नेवर हैड सोल्ड हिम हिज वेल, उसने कहा कि उसके नेवर ने उसे वेल यानी कि कुआं बेचा। नाउ व्हेन ही वांटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, अब जब वो पानी निकालने जाता है उस कुआं से, सपोज दैट आपके सामने कुआं बना हुआ है, ठीक है, ये कुआं मैंने आपको बेच दिया। अब आप जब कुएं से पानी लेने आ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं कि मैंने आपको कुआं बेचा है न कि पानी, ऐसा का टाइप का क्वेश्चन उनके सामने रखा गया। तो बोल रहा है कि जब भी मैं पानी लेने जाता हूं, हिज नेवर वांटेड टू चार्ज हिम मनी फॉर इट, कि वो नेवर चार्ज करना चाहता है मनी पानी लेने के लिए। आफ्टर बीइंग समन्ड, समन का मतलब होता है बुलाए जाने या फिर ऑर्डर टू प्रेजेंट, इसका मतलब होता है टू द कोर्ट, जब उसको कोर्ट में बुलाया गया, हिज नेवर आर्ग्यू दैट, तब नेवर जो था, पड़ोसी जो था, वो आकर के आर्ग्यू किया, अपनी बात को रखी, दलील को, ही हैड जस्ट सोल्ड हिम द वेल नॉट द वाटर इन इट, उसने तो केवल पानी बेचा है, सॉरी कुआं बेचा है, न कि उसमें का पानी, उसने ऐसा तर्क दिया। अब देखना है बीरबल क्या आंसर करते हैं। अकबर लिसन टू दिस आर्ग्यूमेंट, अकबर ने इसको ध्यान से सुना, केयरफुली, एंड आस्क्ड बीरबल टू सेटल द डिस्प्यूट, और बीरबल को कहा कि बीरबल तुम इस डिस्प्यूट को, डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़े को, सेटल कर दो। बीरबल स्माइल्ड एट द मैन एंड सेड, तब बीरबल मुस्कुराते हुए उस आदमी पर कहते हैं, आई थिंक द सॉल्यूशन इज रेदर सिंपल, मुझे लगता है कि जो इसका सॉल्यूशन है, समाधान है, वो बहुत ही आसान है। रेदर सिंपल का मतलब बहुत आसान। इट इज़ योर वेल नाउ, चलो ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, कुएं के बारे में बताया था, तो उसने बोला कि चलो कुआं तो तुमको अब बेच दिया गया है, कुआं तुम ले लिए हो। योर नेवर शुड बी पेइंग यू रेंट फॉर कीपिंग वाटर इन योर वेल, तब तुम काम करो, ये कुआं तुम्हारा है, तुम्हारे नेबर ने इसे तुम्हें बेच दिया है, लेकिन वो पानी के लिए चार्ज करता है, तो तुम अब कहो कि कुआं में, मेरे कुएं में तुम पानी रखे हुए हो, तो अब तुमको इसके लिए रेंट देना होगा। मीनिंग समझिए क्या बोल रहा, कि इट इज़ योर वेल नाउ, योर नेवर शुड बी पेइंग, आपके तुम्हारे नेवर को, पड़ोसी को पे करना पड़ेगा रेंट फॉर कीपिंग वाटर इन योर वेल, कि तुम्हारे वेल में यानी कुएं में जो पानी रख रहे हैं उसके लिए अब उनको। इफ़ ही वॉन्ट्स टू पे फॉर हिज वाटर, अगर वो चाहता है कि उसके पानी के लिए पे किया जाए, तो उसने जो कुएं में रखा है उसके लिए भी उसे पे करना होगा। ही मस्ट पे फॉर यूजिंग योर वेल, तुम्हारे वेल का इस्तेमाल कर रहा है इसलिए उसको भी अब पे करना पड़ेगा। सोचिए कितना दिमाग वाला बात चल रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आगे क्या है, द नेबर रियलाइज दैट, तब नेबर को यानी पड़ोसी को जिसने वेल बेचा था उसको समझ में आ गया, दैट ही वॉज आउटविटेड एंड विड्रॉ हिज क्लेम इमीडिएटली, कि वो कुछ ज़्यादा ही चतुर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, चतुराई में उसको मात दे दिया गया। किसके द्वारा, तो बीरबल के द्वारा। आउटविटेड का मतलब होता है उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान कोई है। तो क्या हुआ, उसने विड्रॉ कर लिया अपने क्लेम को इमीडिएटली, मैंने तुरंत। विड्रॉ मैंने, उसने जो बोला था कि कुआं में बेचा हूं, पानी नहीं, तो पानी के लिए पैसा देना पड़ेगा, उसने बोला नहीं अब ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल अराउंड पीपल वर अमेज्ड, जितने सारे लोग वहां पर थे, ऑल अराउंड पीपल अमेज्ड मैंने चौंक गए, एट द विजडम ऑफ बीरबल, बीरबल की इस बुद्धिमत्ता पर, एंड द स्पीड ऑफ द ह्यूमन माइंड, और साथ में मनुष्य के दिमाग के स्पीड को देखते हुए, उसकी चाल को, दैट हैज़ द एबिलिटी
टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इंस्टेंटली, जिसके पास ताकत है सॉल्व कर देने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को। इंस्टेंटली का मतलब हो गया तुरंत। ट्रूली देयर वॉज नथिंग फास्टर देन इट। तब ये बात समझ में सबको आ गई कि हाँ ये सच है कि इससे तेज और कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में। अप्रिसिएट, इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ समथिंग। अप्रिसिएट करना, जैसे फूल है उसका वर्थ क्या है कि उसकी खूबसूरती। रिडल का मतलब वर्बल पजल, मुंह से जो बोला जाए। कॉर्टियर्स का मतलब होता है वह लोग जो राजा के दरबार में रहते हैं या रानी के। समन का मतलब होता है कॉल फॉर, बुलाया जाना। एंड आउट में डिफीटेड बाय लॉजिक, जिसको लॉजिक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हरा दिया जाए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लाइन बाय लाइन मैंने बताया है, अगर फिर भी कुछ मुझसे छूट जाता है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल आंसर देयर।